गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम टू वीएस एकेडमी। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे। सो आज है 1 अक्टूबर एंड लेट्स बिगिन आवर करंट अफेयर्स सीरीज। ओके, सो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025, जिसको अच्छा मैं एक चीज वन थिंग आई हैव एडेड हियर इज दैट कि अभी से आज से हमारे जितने भी करंट अफेयर सीरीज या फिर जो भी बाकी वीडियोस आएंगे उसमें हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम जो भी चीजें हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करें, सो डैट कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी मतलब बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट, हिंदी में उसको वैश्विक सुरक्षा रिपोर्ट बोलते हैं। इसको किसने जारी किया है? अमेरिकन एनालिटिक कंपनी गुल्लप ने। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, तो जैसे जैसे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे वो किसी भी तरह का डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर आउटसाइड होम कॉन्फ्लिक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी जेंडर बेस्ड जो जरूरत है उसमें जाके उस चीज को सुधार करने का, उस चीज की आवश्यकता को इसमें हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है उसके अंदर में। ओके, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है? इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स ये है कि अगर ओवरऑल सुरक्षा मतलब सॉरी हाँ सुरक्षा का देखते हैं तो 73% जो अडल्ट है वो सेफ फील करते हैं वॉकिंग अलोन इन द नाइट, मतलब अकेले रात में चलने में 73%। अब इसमें भी क्या है, जेंडर है, ओवरऑल अडल्ट की बात हो रही है जो कि सेफ फील करते हैं, लेकिन वुमेन जो है ओनली 67% वुमेन सेफ्टी मिलता है एज कम्पेयर टू 71% मेल सेफ फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन के लिए अनसेफ है। तो इस चीज में भी जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे वुमेन को इक्वालिटी जो मिलना चाहिए, तो वुमेन आर नॉट सेफ, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इनकम को लेके तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि जेंडर में इनकम गैप भी बहुत बड़ा एक चीज है। अगर वेल्दी नेशंस को देखें तो यूएसए में वुमेन को 58% वुमेन जो अच्छा अर्न कर रही है, दैट इज इक्वल टू 84% ऑफ द मेन। समझे, तो कम से कम 30% का ऑलमोस्ट गैप आ रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए तो 44% ऑफ वुमेन इज लाइक जो मेल के अर्निंग है उसके। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि 44% अगर इटली का ही देखा जाए, यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स में, तो अगर इटली में देखा जाए तो 44% औरतें ऐसे हैं जिनका जो सैलरी या फिर जो इनकम है वो ऑलमोस्ट युगांडा के वुमेन के बराबर है। तो ये काफी मतलब एक अलार्मिंग है। ठीक है, रीजनल वेरिएशंस भी है। साउथ अफ्रीका जो है लिस्ट सेफ है अगर देखा जाए तो। ओवरऑल पूरा एडल्ट की बात किया जाए तो 33% सेफ है, अगर सिर्फ वुमेन की बात करें तो ओनली 25% वुमेन आर सेफ। अगर सिंगापुर को देखा जाए तो सिंगापुर इसमें टॉप करता है, जहाँ पे 97 टू 98% अडल्ट बोथ जेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सेफ फील करते हैं। तो ये रिपोर्ट के कुछ फाइंडिंग्स थे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीएओ। ठीक है, आईसीएओ क्या होता है? ये एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन है, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहले ये जान लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल बॉडी है, जो कि इसका रोल क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके प्रशासन को मैनेज करता है। ठीक है, और कुछ रूल्स है इनके, उस रूल्स इंटरनेशनल एविएशन के लिए, उड़ान के लिए, वो रूल्स ये बनाते हैं। अच्छा, इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कब साइन किया गया था, या फिर उस कन्वेंशन को क्या बोला जाता है? उसको बोला था शिकागो शिकागो कन्वेंशन, जिसमें कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कैसे इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय उद्यान को गवर्न किया जाए, उस चीज वो चीजें वहां बनाई गई थी। ओके, इंडिया आईसीएओ का एक फाउंडिंग मेंबर है, जो कि मतलब जब से बना है, मतलब 1944 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इसका अगर देखा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और यही मॉन्ट्रियल कनाडा में ये एक अभी 42nd आईसीएओ असेंबली सेशन हुआ गया, जहाँ पे इंडिया को री इलेक्ट किया गया, और काफी अच्छा मैंडेट के साथ इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, संचार सारथी। ये एक प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये सारथी जो ऐप है ये क्यों न्यूज में था। ये न्यूज में इसलिए था कि ऑलमोस्ट मतलब सरकार का ये आंकड़ा कहता है कि लगभग 6 लाख जो मोबाइल जो चोरी हो गए थे या फिर गुम हो गए थे उसको रिकवर किया गया है। ठीक है, किसके मदद के द्वारा? सारथी ऐप या फिर सारथी जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा। ठीक है, तो सारथी ऐप अभी न्यूज में आता है, तो सारथी ऐप के बारे में जान लेते हैं। सारथी ऐप क्या है? सारथी ऐप एक प्लेटफॉर्म है या ऐप है, दोनों वेब पोर्टल में भी आता है, जिसका नाम संचार सारथी .gov.in है, और मोबाइल ऐप में भी आता है फॉर एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए।
इसको जैसा कि मैंने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, जहाँ पे किसी भी पर्सन को उसके मोबाइल से रिलेटेड कोई भी टेलीकॉम सिक्योरिटी या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगा, वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है या वहाँ पे वो जान सकता है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें इसमें एड्रेस किया जाता है? किसी का मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है? गुम हो गया, ठीक है? उसके बाद कोई अनऑथोराइज़्ड सिम चला रहा है किसी फ़ोन में, उसका भी यहाँ से जानकारी मिल जाता है। कोई फ्रॉड ऐसा कुछ आता है लिंक, ये सब, उसका भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मिलता है। डिवाइस जेन्युइन है या नहीं है, चोरी का कोई तो डिवाइस नहीं यूज़ कर रहा है। सपोज़ आप दुकान में नया फ़ोन खरीदे और वो पता चला आपको चोरी का दे दिया। तो ये सभी चीज़ें ऑथेंटिकेशन जो है, इसका प्रमाण हम इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है? इसमें कुछ अवेयरनेस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो लोगों में जागरूकता पैदा करती है। ठीक है? तो ये थे हमारे संचार सारथी ऐप के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ओके। अभी जो नेक्स्ट है, आप सभी इनको जानते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। सो इनकी एक बुक है, मैं बता देता हूँ। शी इज़ इटली की प्राइम मिनिस्टर है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है? इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है और ऑटोबायोग्राफी का इनका नाम क्या है? आई एम जॉर्जिया, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो बुक है, ये बुक का जो प्रीफेस है, प्रस्तावना जो है, वो प्रस्तावना किसने लिखा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बुक का प्रस्तावना लिखा है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बुक में भी मेंशन किया है, 4 वर्ड्स बाय, मतलब 4 वर्ड्स बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रीफेस में कुछ अपना आइडियाज़ लिखे हैं इनके बारे में, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगा फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, ठीक है? यहाँ पे फिर अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि अभी हम लोग 2023 में, मैं थोड़ा-सा रिकॉल करना चाहूँगा। 2023 में आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा, जब यूएसए ने एक स्पाई बैलून को शूट डाउन करके नीचे गिराया था और वो बाद में पता चला चाइना का वो स्पाई बैलून था। बट उसके बाद चाइना ने ये बोल के उसको मतलब ज़्यादा हाइप नहीं किया, क्योंकि उसने बस बोला कि दिस इज़ जस्ट अ रिसर्च बैलून। एक रिसर्च बैलून है जो कि हम अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो रहता है, उसमें हम मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में वो उड़ा रहे थे। तो जनरली कभी लोगों ने ये नहीं, हमेशा जो वार होता है दैट इज़ इन ट्रोपोस्फेयर। हम लोग मतलब कोई भी कन्वेंशनल वार होता है, मतलब अभी एयर टू एयर जो वार होता है, वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। बस चाइना ने ये बैलून, स्पाई बैलून लाकर सभी देशों के अंदर में एक, यू कैन से, शक पैदा कर दिया कि अभी जो ग्लोबल ट्रेंड जो आ गया है वॉर का, वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी आ गया है। सो अभी क्या है, धीरे धीरे देश ये इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम स्ट्रेटोस्फेयर में भी अपना वो डिफेंस कैपेबिलिटी बना के रखें। तो उसी से रिलेटेड है कि फ्रेंच एक कंपनी है, जिसका नाम स्ट्रेटोबस है, और एक हमेरिया, ये दोनों मिलके एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक स्पाई बैलून या फिर कोई एयरशिप रहे, उसको वो काउंटर कर सके, ठीक है? जनरली जो वो जो लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे ये स्पाई बैलून अभी या फिर एयरक्राफ्ट डिफेंस के लिए यूज किया जा रहा है, उसको वेरी हाई एल्टीट्यूड या फिर ग्रे जोन भी बोलते हैं। और धीरे धीरे हर एक, लाइक इंडिया ने भी पिछले साल इस पे कुछ रिसर्च किया था, ठीक है? कुछ वन लाइनर है, बट काफी इंपॉर्टेंट है। तालिबान ने अफगानिस्तान में, तालिबान गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में अभी रूल कर रही है, उसने इनडेफिनिट इंटरनेट लॉकडाउन किया है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो पहले से ही ऑलरेडी काफी कुछ बैन थे, उसमें अब इंटरनेट भी बैन हो चुका है। दूसरा, जापान ओपन, जो टेनिस से रिलेटेड है, ग्रैंड स्लैम नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के प्लेयर है, उन्होंने टेलर फ्रिज को हराया है। यूएसए के ये प्लेयर है टेलर। तो ये इनका इस साल का 8th यू कैन से मेडल है। एट्थ मेडल दिस ईयर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हुआ है। कल हमारा पहला मैच था इंडिया का विद श्रीलंका, गुवाहाटी में। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है। ये कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन हो रहा है। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? मेनली इट इज इंडिया, लेकिन श्रीलंका भी इसको को होस्ट कर रहा है। जितने भी पाकिस्तान के मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे। और फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के लिए ये एक न्यूट्रल वेन्यू रहेगा। इंडिया इसको 4th टाइम होस्ट कर रहा है, 1978, 97 एंड 2023 में इसको होस्ट किया था। अभी 2025 में ये होस्ट कर रहा है 4th टाइम। और श्रीलंका फर्स्ट टाइम इसको होस्ट कर रहा है। और डिफेंडिंग चैंपियन, अगर 2022 में जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कौन डिफेंडिंग चैंपियन था? वो ऑस्ट्रेलिया था। 7th टाइम, मतलब 7 बार ये टाइटल जीत चुका है वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन टीम ने। इंग्लैंड के एक प्लेयर है जिनका नाम है क्रिस वोक्स। क्रिस वोक्स ने क्रिकेट से रिलेटेड है, काफी अच्छे ऑलराउंडर थे। उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो है, एक बुक है जिसका नाम सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड करके एक बुक है। मेनली ये केरला से रिलेटेड है। हमारे इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर। और इस बुक में जनरली जो केरला के माता अमृत नंदाई मठ जो है, उनका जो
एफर्ट जो था कोविड पैंडेमिक के टाइम में या फिर सुनामी के टाइम में लोगों को कैसे मदद किया था उन्होंने, इस बुक में उस चीज़ का ज़िक्र किया गया है। ओके, तो इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है डॉक्टर मनीषा वी रमेश। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन, ये अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है ना, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें आईसीसी और यूनिसेफ ने एक एक साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया है। किसके लिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी और चाइल्ड राइट के लिए ये चीज कैंपेन स्टार्ट किया है। ओके, ओके। और नेक्स्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू अवार्ड। और अवार्ड में क्या है कि दलजीत दोसांझ जो है जो कि एक्टर और सिंगर है, वेल नोन एक्टर और सिंगर है, उनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड में उनकी मूवी जो था इम्तियाज अली का इसका अमर सिंह चमकीला, जो चमकीला मूवी था, जनरली वो बायोपिक था अमर सिंह चमकीला का, जो सिंगर काफी अच्छे सिंगर थे, उसको नॉमिनेट किया गया है फॉर द बेस्ट एक्टर के लिए। ओके, एक टाइफून है, टाइफून बुआलोई, ठीक है। इसको कहाँ पे आया था टाइफून? वियतनाम में, और इससे काफी ज्यादा बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं मैप में, ये है वियतनाम, और इसके सराउंडिंग जो कोस्टल एरियाज, काफी इनका बड़ा कोस्टल एरियाज है, और जब भी कोई टाइफून या फिर साइक्लोन आता है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन जो होगा वो काफी लार्ज होगा। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, तेलंगाना में एक फेस्टिवल है, महोत्सव है, बतुकम्मा, बतुकम्मा महोत्सव। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है। जनरली ये बतुकम्मा महोत्सव होता क्या है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। ये नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। जनरली 9 डेज का 9 दिन का ये फेस्टिवल होता है। ये एक फ्लोरल फेस्टिवल होता है, पुष्प उत्सव होता है, जहाँ महिलाएं फूल्स को अरेंज करती है, सजाती है। ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ पार्ट में मनाए जाते हैं। तेलंगाना ने इस फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। ठीक है, राज्य महोत्सव घोषित किया इसको। और अगर बतुकम्मा का बात किया जाए, कम्मा मतलब माँ, कम बैक टू लाइफ मदर, मतलब उसका माँ को बुलाना कि हाँ हमारे लाइफ में आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ। और ये माता पार्वती को डेडिकेटेड होता है ये फेस्टिवल। ओके, तो इससे कुछ क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, बतुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये तेलंगाना में मनाया गया। इसमें क्या होता है? पुष्प उत्सव होता है, पुष्प को अरेंज करते हैं, सजाते हैं। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये सभी चीजें, और किस गॉडेस को ये डेडिकेटेड है? तो ये पार्वती गॉडेस को। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन है, बुक रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, सो आई होप ये आज का जो वीडियो था वो काफी आपके लिए बेनिफिशियल था। और keep reading and keep sharing this video. It will definitely going to motivate us. So thank you so much and have a good day.